जी अस्सलाम वालेकुम। आज की हम वीडियो में देखेंगे कि जो हमारा डाटा इंपोर्ट का फंक्शन है वो कैसे काम करता है, और उसके बाद डाटा इंपोर्ट के ज़रिए जो दो मेजर सेगमेंट हैं, जोन्स आपके या रूट्स जिन्हें कह लें, और दूसरा कस्टमर्स, इनका डाटा हम देखेंगे कि इनको कैसे हम इंपोर्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे आपने फ़ाइल कौन सी देनी है, आपके साथ पास एक इंपोर्ट फॉर्मेट तरसील .xlsx ये फ़ाइल आपके पास होती है जिसको आपने डाउनलोड कर लेना है। लेकिन आज हम जिन दो शीट्स को एड्रेस करेंगे वो सिर्फ रूट्स और कस्टमर्स हैं। रज़ा ब्लॉग आपका अपने सिचुएशन के मुताबिक आपने अपने जोन्स के नाम रखने हैं। अब हम कस्टमर्स की शीट पे आ जाएंगे। कैटेगरी के अंदर आप देखेंगे कि आपके पास डोमेस्टिक, कमर्शियल और कॉरपोरेट की ऑप्शन आ रही है। तो यह है कि 2000 रुपया मैंने रिसीव करना है, तो वो मैं ओपनिंग बैलेंस में डाल दूँगा। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक से मुराद यहाँ पर वो एम्प्टीज़ हैं जो कस्टमर की तरफ पड़ी हैं और मेरी मलकियत है, यानी कि कस्टमर की तरफ या तो वो कस्टमर को अमानतन दी हुई हैं, ठीक है, और या फिर लेन देन के दौरान कस्टमर के पास एक्स्ट्रा चली गई हैं। तो ये वो ओपनिंग स्टॉक है जो कस्टमर के पास मेरी बोतलें पड़ी हुई। इनमें वो बोतलें शामिल नहीं हैं जिनकी कस्टमर ने सिक्योरिटी दी है या वो उसने आपसे ख़रीद ली हैं, क्योंकि वो उनकी परचेज़ पड़ेगी। ठीक है, तो ये ओपनिंग स्टॉक में सिर्फ वो बोतलें आएंगी जो आपकी कस्टमर के पास पड़ी हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने इसका ये रूट सेलेक्ट कर दिया। इसी तरह मैं अपने यहाँ पे मुख्तलिफ कस्टमर डालता जाता हूँ। तो देखिए मैंने क्या किया है कि मैंने 3 मुख्तलिफ जोन्स का एक एक कस्टमर ऐड किया है, और हम इतने कस्टमर्स के साथ ही, और ये हमारी जो फाइल है ये अब डाटा जो है ये अपलोड होने के लिए तैयार है। आपके 200 कस्टमर हैं, 300 कस्टमर हैं, 1000 कस्टमर हैं, आपने इसी फाइल के अंदर उनको इसी तरह सारा फिल कर लेना है, उनको रूट असाइन कर देना है। मैं वापस आता हूँ उस विंडो पे जहाँ से हमने ये इस सिस्टम को, इस एक्सेल फाइल को हमने अपलोड, वो फाइल पड़ी है, मैंने अपलोड किया। तो आप देखेंगे कि कस्टमर्स का उसने मुझे बता दिया है कि कस्टमर्स एडिड सक्सेसफुली। ठीक, मैं सबसे पहले जोन्स में आपको लेके जाना चाहूँगा। ये आपके जो जोन थे वो यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, आप किसी एक जोन को एडिट करते हैं, फ़र्ज़ करें रज़ा ब्लॉक को एडिट करता हूँ, तो वो मुझे बताएगा कि ये रज़ा ब्लॉक का एक कस्टमर सिलेक्टेड जो उस फाइल के ज़रिए इंपोर्ट हुआ है आपका वो आ रहा है, और रज़ा ब्लॉग का नाम ये है। मैं नाम एडिट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। और इधर जो मैंने अगर कस्टमर ऐसे जो मेरे पास जो अनअसाइंड होंगे, यहाँ से एक तो मैं देख सकता हूँ कि मेरा कोई भी कस्टमर अनअसाइंड तो नहीं पड़ा, यानी कि जो किसी जोन को ना असाइन हुआ हो। और आल को देखूँगा तो वो मुझे सारे ही यहाँ पे कस्टमर शो कर देगा। ये मुझे बता रहा है शोइंग एंट्रीज़ 3 और सिलेक्टेड एंट्रीज़ जो है ना 1 है। एक कस्टमर इस जोन के अंदर ऐड हुआ है, सिलेक्टेड कस्टमर ये है। रूटीन में कोई नया जोन ऐड करना होगा एक्सेल फाइल के बगैर, तो वो कैसे ऐड करेंगे। तो सबसे पहले आप जोन की फाइल पे आए, जोन की विंडो पे आएंगे, तो आप अपना जोन का नाम लिखेंगे। लेट से हमारे जोन का नाम है क्रीम मार्केट, राइट। और ये इसको अभी यहाँ पे कोई कस्टमर नहीं है इस जोन के, तो मैं इसको जस्ट सेव कर रहा हूँ। और ये मेरा अब फाइंड करके देखूंगा तो मुझे ये क्रीम मार्केट का जोन भी अवेलेबल है, और बाकी जो ब्लॉक्स मैंने जोन बनाए थे वो भी अवेलेबल है। अब इसमें मैंने कस्टमर ऐड करने हैं इस जोन में, तो मुझे क्या करना होगा कि पीपल में जाके पार्टीज़ में जाऊंगा, तो यहाँ पे पार्टी का नाम लिखूंगा, इनका जोन सेलेक्ट करना है, मैंने जोन सेलेक्ट कर दिया। और लोकेशन ऑन मैप के ज़रिए मैं लोकेशन, अगर मैं एक्चुअली उस जगह पे कर सकूं, अपने ऑफिस में बैठ के आप कर सकते हैं तो आप ज़रूर सेट कर दें, और अदरवाइज़ ये इसको खाली छोड़ दें, ये आपके लड़के मोबाइल ऐप से ये ऐड कर लेंगे। अब मैं कैटेगरी देखते हैं, तो इसकी ये कमर्शियल कैटेगरी का कस्टमर है, ये दुकानदार है, इसका कोई ओपनिंग बैलेंस है तो वो आप यहाँ पे डाल देंगे, और उसके पास आपकी कोई बोतलें पड़ी हुई हैं तो वो आप यहाँ पे डाल देंगे ओपनिंग स्टॉक के अंदर, राइट। ये वही तमाम फील्ड हैं जो हमने एक्सेल फाइल में भी फिल किए थे। ऊपर से हमने सेलेक्ट किया हुआ ये कस्टमर है, इसको मैं सेव करता हूँ और ये सेव हो गया। अब आप समझते हैं कि आपने कोई कस्टमर की इंफॉर्मेशन मिसिंग है वो देनी है। मिसाल के तौर पे हमने अभी जो कस्टमर ऐड किया उसका हमने मोबाइल नंबर नहीं दिया, तो क्या करना है कि इसी पार्टीज़ की विंडो पे
आपने फाइंड का बटन दबाना है, ठीक है। वहाँ पे आपके जो कस्टमर आपने ऐड किए हैं वो आ रहे हैं यहाँ पे, और अहमद नवाब लास्ट कस्टमर जो थे वो आ रहे हैं, ठीक है। ये नंबर दे के मैंने इसको अपडेट कर दिया। अब आप फाइंड करके जब देखेंगे तो आपको, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अब वो कस्टमर का नंबर भी अवेलेबल है और मैं अपनी सर्च कर सकता हूँ इनके अंदर। किसी कस्टमर को आपने डीएक्टिवेट करना है या क्लोज़ करना है, आप ये बटन दबाएंगे। किसी कस्टमर को एडिट करना है, आप ये बटन दबाएंगे। डिलीट के लिए ये बटन दबाएंगे, लेकिन एक दफ़ा किसी कस्टमर के अगेंस्ट कोई सेल्स पड़ गई या ट्रांजैक्शंस पड़ गई तो फिर ये डिलीट कस्टमर नहीं हो सकता, आप उसको फिर सिर्फ डीएक्टिवेट कर सकते हैं। जिस कस्टमर को आप डीएक्टिवेट कर देंगे वो फिर आपकी जो राइडर्स की लिस्ट वगैरह है उनके अंदर वो कहीं भी नज़र नहीं आएगा, और आपके पास एज ए एडमिन वो डाटा हमेशा अवेलेबल हो। अब आप देखेंगे कि कुछ कस्टमर्स और मैं यहाँ पे और ऐड कर लूँगा। जी, आपने देखा है कि कुछ कस्टमर्स हमने ऐड कर लिए हैं सिस्टम के अंदर, और ये हमारे पास कस्टमर्स की वो अब लिस्ट है जो इस वक्त हमारे पास आ रही है। और इन कस्टमर्स को हमने जोन भी असाइन कर दिए हैं, और जोन के अंदर जाके भी हम देख सकते हैं कि किस किस जोन के अंदर कौन कौन से कस्टमर हैं। जैसे अब ये क्रीम मार्केट है, मैं इसको एडिट करूँगा तो मुझे नज़र आ जाएगा कि इस जोन के अंदर मेरे ये 5 कस्टमर ऐड किए हुए हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इन कस्टमर्स की तरतीब इस तरीके से आप सेट करें कि आपके जो डिलीवरी बॉयज़ हैं उनकी जो मोबाइल ऐप है उनको कस्टमर उसी तरतीब से मिलें जिस तरतीब से आप उनको भेजना चाहते हैं, ठीक है। उसके लिए जैसे फ़र्ज़ करें ये जो 5 नंबर वाला कस्टमर है, आप समझते हैं कि ये तो दूसरे नंबर पे इसको जाना चाहिए, तो आप इसको 5 को सिलेक्ट करके इसको 2 कर देंगे और एंटर का बटन दबा देंगे। उससे क्या होगा कि ये 5वां नंबर वाला कस्टमर 2 नंबर पे चला गया है, जो 2 नंबर पे तो कस्टमर था वो 3 पे चला गया, और इस तरह वाइस आगे को उनकी नंबरिंग रीएडजस्ट हो गई है। इसी तरह आपको लगता है ये 4 नंबर वाला ये सबसे पहले जाना चाहिए इस पे राइडर को, तो आप उसको सबसे ऊपर सेट कर देंगे, ऊपर ले जाएंगे। अब जो तरतीब आपने यहाँ पे सेट की है ना, इसी तरतीब में आपको कस्टमर्स आपके नज़र आएंगे राइडर को अपनी मोबाइल ऐप पर, ठीक है। और आपकी तरफ से उसको इंस्ट्रक्शन होगी कि 1 बाय 1 एक एक कस्टमर की तरफ जाता जाए और उनको करता जाए। इवन कि आपका कोई आप एक दिन नया बंदा भी खड़ा करते हैं ना डिलीवरी के लिए, तो किसी को साथ जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके कस्टमर्स की लोकेशनें सिस्टम में पड़ी हुई हैं तो तरसील की उसकी जो ड्राइवर ऐप है, मोबाइल ऐप है, वो उसको एक एक कस्टमर की तरफ ऊबर की तरह उसको लेके जाएगी। और तरसील सिस्टम ने हर तरीके से इस चीज़ को टेस्ट किया हुआ है कि 100% एरिया आपका वो बंदा नया बंदा भी कवर करके आएगा। तो ये हम आज का सेशन यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। अगली वीडियो में अब हम देखेंगे कि हमने अपने ड्राइवर का या डिलीवरी बॉय का अकाउंट किस तरह बनाना है।